में कोई सभ्यता है ये नहीं है, कोई कल्चर है ये नहीं है, कोई इसका लिपि का ज्ञान है ये नहीं है। यानी कि ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोग इसका बहुत से ऐसे लोग जानते थे कि भारत में कोई सभ्यता ऐसा है नहीं, लेकिन उसका मुंह काला हो गया था। देखिए कब ये सभ्यता खोज हुआ था तब। तो देखिए ये सभ्यता खोज करने के लिए एक व्यक्ति आए थे, नाम पता होगा 1921 में। 1921 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम है दयाराम साहनी। इनके द्वारा कब पहली बार एक नगर का खोज किया गया था। क्या? एक नगर का खोज किया गया। एक नगर का खोज किया गया जिसका नाम था क्या? दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? ऑफ कोर्स आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट नाम कैसे पड़ा। ठीक है, वहां पर नाम कैसे रखा गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, ऐसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी का अर्थ क्या होता है, कि सिंधु का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है और घाटी का मतलब क्या होता है। मैं इस पिछले वीडियो में बताया था। आज इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जैक्ट सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कैसे रखा गया। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहले तो यहाँ पर समझेंगे इसका काल अवधि क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे से दे दिया जाता है। देखिएगा 2400 बीसी से 2400 बीसी से 1700 बीसी के बीच के काल अवधि को सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। कहा जाता है कि 2400 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, यानी कि पीछे चला जाता है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या बोला जाता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। अब इसको यहाँ पर बात आता है क्या? एक 19वीं सदी में यहाँ पर देखे होंगे 19वीं सदी के बात है। 19वीं सदी की बात है कि जब 1857 में 1853 में अंग्रेजों द्वारा जब रेलवे लाइन की जब क्या हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, प्रथम बार रेलवे लाइन के जब काम चल रहा था, कितना में? 1853 में। अब ये जो काम जो चल रहा था तो ब्रिटिश शासन काल में चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन में जो काल में जब चल रहा था, वहां पर बहुत सारे मजदूर जो लोग है, कौन से मजदूर लोग, ठीक है, यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो जमीन को खुदाई करने से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले। जैसे में मान लें कि ईंट कुछ मिला, पकी हुई ईंट मिला। तो वहां पर मजदूरों लोग ने सोचा कि यहाँ पर लगता है कुछ अभाव हुआ कि कुछ गांव वगैरह बसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर काम करते करते, खुदाई करते करते और आगे गए तो एक ही और बहुत सारे से पुरातात्विक साक्ष्य मिले। जैसे पकी हुई ईंट मिला, ठीक है, एक सींग वाला मुहर मिला देखने के लिए, बहुत से मिले तो भान मिला। तो यहाँ से लोगों का वहां पर आभास हुआ कि लगता है यहाँ पर कोई गांव बसा हुआ होगा या कोई यहाँ पर कोई सभ्यता यहाँ पर बसी हुई थी, इसलिए इस जगह पे ये सब चीजें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाते हैं, यहाँ तक खोज करके आदमी चुपचाप हो जाता है। लेकिन ये एक इतिहासकार ने पता लगाया कि एग्जैक्ट इसका कौन सा ये सभ्यता यहाँ पर बसा हुआ। तो ये सभ्यता बसा हुआ आसपास के सिंधु नदी के किनारे, यहाँ पर ये पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लगे। तो वहां के इतिहासकारों अपना क्या एक्सपीरियंस के अनुसार, अपना मतलब अनुभव के अनुसार ये बताया क्या कि इसे ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी रख दिया गया है वहां के एक्सपीरियंस के अनुसार, क्योंकि वहां पे सिंधु नदी के आसपास में ये पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लगे। और बहुत सारे मजदूर जो है वहां का जो पकी हुई ईंट जो मिला सो क्या किया, उस जगह पे यूज किया, रेलवे लाइन को बनाने में भी यूज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर और आगे समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कि कौन कौन सी वहां पर चीजें खोजा गया। ठीक है, कैसे खोजा गया, उसका नाम रखा गया। बहुत सारे ब्रिटिश शासक लोग थे से भारत को मानते थे असभ्य सभ्यता। ठीक है, कि भारत में कोई सभ्यता है ये नहीं है, कोई कल्चर है ये नहीं है, कोई इसका लिपि का ज्ञान है ये नहीं है। यानी कि ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोग इसका बहुत सारे लोग जानते थे कि भारत में कोई सभ्यता ऐसा है नहीं, लेकिन उसका मुंह काला हो गया था। देखिए कब ये सभ्यता खोज हुआ था तब। तो देखिए ये सभ्यता खोज करने के लिए एक व्यक्ति आए थे, नाम पता होगा 1921 में। 1921 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम है दयाराम साहनी। इनके द्वारा कब पहली बार एक नगर का खोज किया गया था। क्या? एक नगर का खोज किया गया। एक नगर का खोज किया गया जिसका नाम था क्या? हड़प्पा। जिसका नाम हड़प्पा।
यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी पूछता है कि प्रथम बार सबसे पहली बार कौन सी नगर ऐसे खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो सबसे पहली बार खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता। इसे ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम भी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सबसे पहली बार खोजा गया जो सभ्यता जो है सो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा कब खोजा गया था, तो 1921 में। जब ये हड़प्पा सभ्यता जब खोजा गया तब पता चला कि नहीं भारत में कोई सभ्यता का विकसित हुआ था, भारत में कोई सभ्यता था। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। तो तब पता चला कि भारत में कोई सभ्यता है। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, एक व्यक्ति और आते हैं, एक व्यक्ति और आते हैं 1924 में। 1924 में आता है जिनका नाम जॉन मार्शल के नाम है। जिनका नाम क्या है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल है। ठीक है, जिनका नाम क्या है, जॉन मार्शल है। इन्होंने पूरी दुनिया में बताया, ठीक है, कि भारत में कोई एक सभ्यता है, भारत में क्या है, एक सभ्यता का निर्माण हुआ है। ये पूरे दुनिया को ये क्या कर दिए, बता दिए भारत में जो एक सभ्यता का निर्माण हुआ है जो सिंधु नदी के, इन्होंने बताया क्या, भारत में एक सभ्यता का निर्माण हुआ है, एक सभ्यता का निर्माण हुआ है, भारत में एक सभ्यता का निर्माण हुआ है। अब वह सभ्यता कहां पर पाया गया है, तो देखिएगा भारत में एक सभ्यता का निर्माण हुआ है। वह सभ्यता है सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदी। सहायक नदी के किनारे सहायक नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र को, जो सिंधु और उसके सहायक नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से नाम ही पड़ गया उसका क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यहां से पता चल गया। अब यहां से पूरा दुनिया को पता चल गया, अब पूरा दुनिया को ये बता दिया कि भारत एक असभ्य सभ्यता नहीं है, भारत में कोई सभ्यता था जिसको नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। तब यहाँ से जो भारत के बारे में लोगों जो अच्छी भाव से देखने लगे, पहले बहुत नीचा निगाह से देखते थे कि यहाँ पर कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, यहाँ पर कोई व्यापार सही से नहीं किया जाता है, मतलब उस तरीके से प्राचीन काल में सोचते थे। जब ये सभ्यता के खोज हुआ, प्रथम और हड़प्पा को भी देखा गया, तब यहाँ से पता चला कि नहीं भारत में कोई सभ्यता का विकसित था, यहाँ पर कोई भारत में सभ्यता है। तब यहाँ पर पता चला कि एक सभ्यता था जो कि यहाँ पर आपका काची था, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऑफ कोर्स कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसका काल अवधि, कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट काल अवधि कितना से कितना तक माना गया, उसको खोज करने का तरीका या खोज कैसे कैसे किया गया, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये आज हम लोग यहाँ पर समझे क्या, कि इसका खोज किस तरीके से किया गया, सबसे पहले कौन सा नगर को खोज किया गया है। ठीक है, आज का बस इतना।